नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो हम लोग जिक्र करने वाले हैं भारतीय वन से रिलेटेड टोटल क्वेश्चन, जो कि आगामी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। दोस्तों कोई भी एग्जाम देते हैं यहाँ से प्रश्न तो 100% बनना ही है। और दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने के बाद लास्ट में हम जिक्र करने वाले हैं चिपको आंदोलन से रिलेटेड, उनमें महिलाओं का क्या योगदान था दोस्तों, कितनी महिलाओं ने अपना बलिदान दिया। यहाँ पर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है, मतलब कि भारत के भूभाग पर कितने % वन होना जो है कम से कम महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव की बात करें तो 23 दिया गया, 25, 33 और यहाँ पर 40 दिया गया दोस्तों। जो आपका राइट आंसर होगा सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो दिया गया केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा अनाउंसमेंट किस वर्ष किया गया। तो अल्टरनेटिव 1970 दिया गया दोस्तों, 1981, 88 और ये अल्टरनेटिव आपको 4 दिए गए हैं। अगर राइट आंसर की अगर बात करेंगे दोस्तों तो सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब कि केंद्र सरकार द्वारा वन नीति का अनाउंसमेंट की बात करेंगे तो 1988 ईस्वी को किया गया था। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका तीसरा अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। प्रश्न को शुरू करने से आपको बताना चाहेंगे कि सारे के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर परीक्षा के लिए, तो आप वीडियो को स्किप प्लीज ना करें, टोटल क्वेश्चन को जाने वीडियो के अंत तक आप बने रहे। यहाँ पर दिया कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो अल्टरनेटिव नई दिल्ली दिया गया, देहरादून, नागपुर दिया गया दोस्तों, भोपाल दिया गया। जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका देहरादून, मतलब बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो अल्टरनेटिव दिल्ली दिया गया, भोपाल, देहरादून और लखनऊ दिया गया है। आपका राइट आंसर होगा दोस्तों देहरादून, मतलब सी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर दोस्तों अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान NERI कहाँ स्थित है। तो अल्टरनेटिव भोपाल दिया है, नागपुर दिया गया दोस्तों, देहरादून, जोधपुर दिया गया है। जो राइट आंसर होगा आपका पूरी तरह से बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर बात करेंगे तो प्रश्न है कि भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिले वन महोत्सव के नाम से जाना जाता है के जन्मदाता कौन है। तो अल्टरनेटिव 4 दिया गया है। पहले की बात करेंगे तो महात्मा गांधी दिया गया है, सेकंड की बात करें विनोबा भावे दिया गया है, तीसरे की बात करें KM मुंशी दिया गया है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। जो राइट आंसर होगा आपका तीसरा अल्टरनेटिव पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो दिया गया भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट जारी कौन करता है। तो अल्टरनेटिव आपके 4 दिए गए हैं। अगर हम करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून आपका राइट आंसर होगा। मतलब दोस्तों भारत में वन की जो ताज़ा स्थिति है उससे रिलेटेड जो रिपोर्ट जारी किया जाता है, आगे हम बताएंगे कितने कितने साल पर रिपोर्ट जारी करना अनिवार्य होता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो आंसर होगा आपका बी अल्टरनेटिव भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून आपका राइट आंसर होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया कि देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन रिपोर्ट जो संबंधित रिपोर्ट जारी किए जाते हैं। तो अल्टरनेटिव आपके 4 दिए गए, 2 वर्ष दिया गया दोस्तों, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष दिया गया है। जो आपका राइट आंसर होगा 2 वर्ष आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। मतलब कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा हर 2 वर्ष पर रिपोर्ट जारी किया जाता है कि अभी भारत में पेड़ों की स्थिति क्या है, कितना % घटा, क्या बढ़ा। तो सारा रिपोर्ट जो इनसे संबंधित होता है दोस्तों 2-2 वर्ष पर नए ताज़े रिपोर्ट मिलते रहते हैं। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर बात करेंगे तो प्रश्न है कि वन रोपण प्रक्रिया क्या होता है। अल्टरनेटिव आपके दिए हैं वन साफ करने की, और दूसरा दिया है कि और पेड़ लगाना, और यहाँ पर सी पेड़ काटने से रिलेटेड है। यहाँ पर दिया है संसाधनों को जो है एकत्र करने से रिलेटेड। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बी अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। वन रोपण प्रक्रिया का मतलब होता है कि और पेड़ को लगाना। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो प्रश्न है कि भारत में कुल वन और वृक्ष जो है क्षेत्रफल की अगर 200 बात किया जाएगा तो 4 अल्टरनेटिव दिए गए। यहाँ पर ये अल्टरनेटिव को जो राइट आंसर है हम बता देते हैं, इनको आपको रटना होगा। यहाँ पर सी अल्टरनेटिव ही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। और अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो प्रश्न है कि देश के कुल क्षेत्रफल के कितने % भूभाग पर वनों का आवरण है। तो अल्टरनेटिव 4 दिए गए हैं, यहाँ पर दिया है 20.55% और बी की बात करें 21.34%, सी अल्टरनेटिव 23.03 दिया गया है और इस तरह से डी अल्टरनेटिव आपका दिया गया है। राइट आंसर की अगर बात करें दोस्तों तो बी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा, 21.34%
ही आपका करेक्ट आंसर होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर दिया है कि पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख जो है संसाधन कौन से हैं। तो अल्टरनेटिव आपके 4 दिए गए हैं दोस्तों। 1 जो फर्स्ट अल्टरनेटिव में दिया गया वही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर दिया गया कि देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ दिया गया, मिजोरम दिया गया है। जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका मध्य प्रदेश ही करेक्ट आंसर होगा। आगे मैं आपको बताऊँगा कि सघनता से रिलेटेड और क्षेत्रफल के दृष्टि से। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। तो गुजरात, राजस्थान दिया गया है, पंजाब, हरियाणा दिया गया दोस्तों। जो आपका पंजाब होगा पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों का आच्छादित जो है उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है। तो अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं 4 दोस्तों। यहाँ पर दिया गया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा मेघालय दिया, तीसरे की बात करें अरुणाचल प्रदेश दिया गया है और 4 की बात करें तो मध्य प्रदेश। जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव ही पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह ही आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। चल यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर बात करें तो भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छेदित है। तो कहने का मतलब होता है कि जितना क्षेत्र है उसमें जो आदमी रहते हैं उससे ज़्यादा वन है। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव आपके मिजोरम की अगर बात करेंगे दोस्तों तो वही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। सी अल्टरनेटिव ही करेक्ट है। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करें तो वनों की सुधार के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति का अनाउंसमेंट किया गया। तो कहने का मतलब जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद कब वन नीति का अनाउंसमेंट हुआ। तो 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए दोस्तों। पहले अल्टरनेटिव की बात की 1950, 1952 दिया गया। तो अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो 1952 ही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा, मतलब बी अल्टरनेटिव। हम अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, ध्यान से समझेंगे कि भारतीय जो है वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई। तो अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं 1981, 19 जो है 83, 85 दिया गया है, 88 दिया गया दोस्तों। जब का राइट आंसर होगा फर्स्ट अल्टरनेटिव ही करेक्ट आंसर होगा, मतलब 1981 आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो अगला प्रश्न है कि भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। तो 4 अल्टरनेटिव दिए हैं, 2004 दिया गया, 2014 दिया गया दोस्तों। यहाँ पर 1996, 1986 दिया गया है। आपका राइट आंसर की बात करें दोस्तों तो 1986 ही पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यही दिन था जब जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था। तो नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है। तो अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं 4, अब सागवान दिया गया है 4th अल्टरनेटिव में, वही आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। हम अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो अगला प्रश्न है कि भारत में अति जो है सघन वनों का क्षेत्रफल सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य में पाया जाता है, वह कौन सा राज्य है। तो कई प्रश्न बनते हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे कि सबसे भारत के जो भी क्षेत्रफल है उसमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में वन की बात करें तो मध्य प्रदेश आपका होगा। सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र की बात करेंगे तो आपका दोस्तों यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश जो फर्स्ट अल्टरनेटिव में दिया गया वही राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश की बात करेंगे दोस्तों तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में होते हैं, लेकिन ये प्रश्न अति जो है सघन वनों का अगर प्रश्न होता है तब अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। आगे के प्रश्नों को अगर जिक्र करेंगे तो निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। तो अल्टरनेटिव आपके 4 दिए गए हैं दोस्तों। अल्टरनेटिव अगर हम राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल में सुंदर वन दिया गया है, सी अल्टरनेटिव में, वही आपका पूरी तरह से राइट आंसर होगा। वैश्विक विरासत का वन माना जाता है तो पश्चिम बंगाल में सुंदर वन को ही माना जाता है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग सी ही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो प्रश्न है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है। जो 4 अल्टरनेटिव दिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक आपका दिया गया है। सबसे ज़्यादा वन अगर सागवान की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश ही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वहाँ पर सागवान के वन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन के बाद वन से रिलेटेड ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को यहाँ पर हम रखना चाहेंगे और आपको भी वीडियो के अंत तक बने रहना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों बताना चाहेंगे कि अब हम चिपको आंदोलन से रिलेटेड यहाँ पर पॉइंट को जिक्र करेंगे। यह आंदोलन तत्कालिक उत्तर प्रदेश के चमोली जिले से सन 1970 में इसको
इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, और ये 1 दशक के अंदर यह जो पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया था। और सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करेंगे दोस्तों चिपको आंदोलन की, तो इसमें मुख्य बात की अगर हम जिक्र करेंगे तो इसमें स्त्रियों ने भारी संख्या में भाग लिया था। मतलब कि सबसे बड़ा योगदान की अगर बात करेंगे दोस्तों तो स्त्रियों का योगदान था। वो पेड़ों के साइड में खड़े हो जाते थे पेड़ों को पकड़ करके, ताकि पेड़ों की कटाई ना हो सके, पेड़ों की रक्षा हो सके। और दोस्तों आगे हम जिक्र करेंगे इनमें चिपको आंदोलन से रिलेटेड जो बहुत सारे महिलाओं ने बलिदान दिया उन पर भी हम जिक्र करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के अंत तक आप बने रहें। यहाँ पर महत्वपूर्ण अगले पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों आज से करीब 45 साल पहले जो है उत्तराखंड में एक आंदोलन की शुरुआत किया गया था। जिस आंदोलन की अगर बात करेंगे दोस्तों तो चिपको आंदोलन था। इसमें आपको बताना चाहेंगे कि चिपको आंदोलन की जो बिगिनिंग हुई चंडी प्रसाद भट्ट और गौरी देवी द्वारा शुरुआत किया गया था दोस्तों स्टार्टिंग में। और यहाँ पर जब प्रश्न आपका पूछा जाएगा कि ये किसके नेतृत्व में किया गया था दोस्तों, तो यहाँ पर दिया गया है कि भारत के प्रसिद्ध सुंदरलाल जो है बहुगुणा के नेतृत्व में इस आंदोलन का जो है क्रियान्वयन किया गया था। तो आपका जो महत्वपूर्ण पॉइंट पर हमने यहाँ पर अंडरलाइन या सर्कलिंग कर रखा है, इस पर भी आप विचार करें और इन बातों को आप स्मरण करके रखें एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण हम पॉइंट पर जिक्र करेंगे, आपको बताना चाहेंगे। अब यहाँ पर हम जिक्र करने वाले हैं चिपको आंदोलन का नारा क्या था दोस्तों। चिपको आंदोलन का जो नारा की अगर बात करेंगे तो जंगल क्या सहन करते हैं, मिट्टी पानी और शुद्ध हवा। और यहाँ पर दिया गया ये नारा था दोस्तों, इस पर आप 100% दिमाग में रखें कि क्या महत्वपूर्ण शब्दों को यहाँ पर यूज़ किया गया था। बताना चाहेंगे कि पहाड़ियों में दोस्तों चिपको आंदोलन की सफलता से हज़ारों पेड़ों को गिरने से बचाया गया था। मतलब कि पेड़ों की रक्षा की गई थी। और दूसरे पॉइंट की अगर बात करेंगे दोस्तों तो चिपको आंदोलन में कितने लोग मरे थे। तो चिपको आंदोलन का अगर हम बात करेंगे जन्म की बात करेंगे दोस्तों तो 244 साल पहले हो गया था। और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की अगर बात करेंगे दोस्तों तो अमृता देवी और उनकी पुत्रियाँ, मतलब कि स्टार्टिंग में बलिदान की अगर बात करेंगे दोस्तों तो अमृता देवी को याद रखिएगा और इनकी पुत्रियां थी दोस्तों। इनके साथ या इनके समेत जो है यहाँ पर इनको इंक्लूड करते हुए दोस्तों 363 लोगों ने जो है अपने प्राण गंवाए थे। तो बहुत बड़ी मात्रा में दोस्तों इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए, पेड़ों की रक्षा के लिए, अगर दोस्तों यहाँ पर लास्ट पॉइंट की अगर बात करेंगे तो सुंदरलाल बहुगुणा जी को 9 जनवरी यहाँ पर दिया गया कि 1927 से 21 मई 2021 तक जो है चिपको आंदोलन के नेता के रूप में एक्सेप्ट किया गया दोस्तों। और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात अगर यहाँ पर हम जिक्र करना चाहेंगे चिपको आंदोलन का अगर विचार की अगर बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर जो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं इनके साथ साथ इनकी पत्नी का भी विचार था दोस्तों कि मतलब